मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by -3 multiply by -3 multiply by -3 and then multiply by -3 is the same as। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर्स हैं हमने इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट बेसिस हैं हमारे पास। फर्स्ट में बेस 2 है और सेकंड में बेस हमारे पास है -3। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है ये 3 टाइम्स है, यानी क्यूब ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्यूब ऑफ 2 है और -3 जो है ये 4 टाइम्स है, यानी -3⁴। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय -3⁴। क्वेश्चन 2, if -2⁶ multiply by -2⁴ is equal to 2⁴x, then the value of x is। बेसिकली यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास -2⁶ है मल्टीप्लाई बाय -2⁴ है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक बेस पे पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो देखें हम इसे राइट करेंगे 2⁻6 + 4 इज इक्वल टू 2⁻x। तो यहाँ पे 6 + 4 10 के इक्वल होगा। तो -2⁻10 जो है ये इक्वल है 2⁻x के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है। जब हम नेगेटिव साइन की पावर इवन नंबर लेंगे तो बेसिकली नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम -2⁻10 को राइट करेंगे 2⁻10 की फॉर्म में, जो कि इक्वल होगा 2⁻x के। तो अब देखें यहाँ पे बेसिस सेम है, यानी 2 2 के इक्वल है, तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पे पावर पावर के इक्वल है, यानी 10 जो है ये इक्वल है x के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, यानी 10। यहाँ पे x का आंसर जो है वो इक्वल है 10 के। क्वेश्चन 3, द वैल्यू ऑफ -3 और होल ऑफ क्यूब, यानी यहाँ पे हमारे पास क्यूब ऑफ -3 है, यानी क्यूब जो है ये माइनस का भी है, बट ये पावर 2 जो है यानी स्क्वायर जस्ट 3 का है। तो बेसिकली यहाँ पे जब नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास और उसकी पावर जो है वो ओड नंबर हो, बेसिकली 3 यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन की पावर ओड नंबर लें तो बेसिकली वो नेगेटिव साइन में ही रहता है, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट नहीं होता। तो देखें यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा -3⁻। अब देखिए पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3⁻6। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन 4, -1 रेज टू पावर 105 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे -1 रेज टू पावर 105 है, यानी हमारे पास पावर में एक ओड नंबर है। तो यहाँ पे 105 जो है ये ओड नंबर है। जब भी हम -1 की पावर ओड नंबर लेंगे तो बेसिकली ये -1 के ही इक्वल होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर होता तो बेसिकली ये इक्वल होना था 1 के, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर जो है वो एक ओड नंबर है, तो ये इक्वल है -1 के। क्वेश्चन 5, बिटवीन क्यूब ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 3। तो अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास क्यूब ऑफ 2 ग्रेटर है या स्क्वायर ऑफ 3 ग्रेटर है। तो बेसिकली क्यूब ऑफ 2 जो है ये इक्वल होगा 8 के। क्यूब ऑफ 2 जो है ये इक्वल होगा 8 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने चेक करना है क्या हमारे पास 8 या स्क्वायर ऑफ 3 यानी 9। तो इनमें से हमारे पास जो कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 9 जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू 8। सो स्क्वायर ऑफ 3 जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू क्यूब ऑफ 2। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि स्क्वायर ऑफ 3 इज ग्रेटर देन क्यूब ऑफ 2। क्वेश्चन 6, क्यूब ऑफ -1/2 इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रैशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास -1/2 की पावर जो है वो एक ओड नंबर है। तो देखें जब हम माइनस की पावर एक ओड नंबर लेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास माइनस साइन ही रहेगा, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पे 1 का क्यूब लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। और जब डिनोमिनेटर यानी 2 का क्यूब लेंगे तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 8 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्यूब ऑफ -1/2 जो है ये इक्वल है -1/8 के, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7, स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज सेम एज। यहाँ पे बेसिकली हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंडर हमारे पास बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बेस पे पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे राइट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 + 1 की फॉर्म में, और ये स्केयर को एज इट ही राइट कर देंगे। अब 3 + 1 जो है ये 4 के इक्वल होगा, पावर पावर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे जब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, यानी यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर 8 की फॉर्म में। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8, x⁻⁶ ओवर x⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय x⁻10 इज इक्वल टू। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, और यहाँ पे x⁻⁶ जो है ये न्यूमरेटर में है और x⁻⁴ ये डिनोमिनेटर में है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x⁻⁶ डिवाइडेड बाय x⁻⁴ है। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक बेस पे हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x जो है वो डिवीजन फॉर्म में है।
तो बेसिकली ये इक्वल होगा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 10 के। तो 6 माइनस 4 जो है ये 2 के इक्वल होगा, यानी एक्स रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 10। यहाँ पे हमारे पास बेस नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो एक बेस पे पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली डिवीजन में हमने सब्ट्रैक्ट किया पावर्स को, और मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 10 जो है ये किसके इक्वल होगा, 12 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9, द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर 0 प्लस 7 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो बेसिकली वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा, प्लस 7 रेज टू पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू पावर 0 भी जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो बेसिकली यहाँ पे 1 प्लस 1 जो है ये 2 के इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर जो है वो 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10, दी नंबर 4.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 इन द यूजुअल फॉर्म इज। बेसिकली यहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है, हमने इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब हम इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली 10 रेज टू पावर 7 है, तो 10 की पावर एक पॉजिटिव नंबर है, तो डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाना है राइट में, और जितनी 10 की पावर होगी उतने ही प्लेसेस हमने उसे राइट में मूव करवाना है। तो बेसिकली 10 रेज टू पावर 7 है, तो हमने डेसिमल पॉइंट को 7 प्लेसेस तक राइट में मूव करवाना है। तो देखिए जब हम राइट में मूव करवाएंगे तो फर्स्ट प्लेस पे 0 है और सेकंड प्लेस पे हमारे पास 7 है। तो बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास 5 प्लेसेस पे कोई डिजिट नहीं है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, जीरोस लगाएंगे। तो ये इक्वल होगा 407। और अब देखें 07 के बाद 7 प्लेसेस तक हमने डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस पे तो डिजिट्स हैं और बाकी 5 प्लेसेस पे डिजिट्स नहीं है, तो 5 प्लेसेस पे हम क्या लगाएंगे, जीरोस लगाएंगे। यानी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 5 जीरोस आएंगे। अगर हम यहाँ पे सी को चेक करें, यहाँ पे 2 जीरोस हैं। अगर हम बी को चेक करें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 6 जीरोस हैं, और अगर हम ए को चेक करें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 7 जीरोस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी 2 प्लेसेस पे तो यहाँ पे डिजिट्स हैं बट 5 प्लेसेस पे डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे 5 जीरोस लगाएंगे हम। मेंटल मैथ्स, राइट T for true and F for false statements. First statement, in a raised to power 5, a is the base and 5 is the exponent. तो बेसिकली यहाँ पे a raised to power 5 में हमारे पास a जो है ये बेस है और 5 जो है ये एक्सपोनेंट यानी पावर है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, x raised to power y is same as y raised to power x। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 करें तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2।
क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि जब हम 2 का क्यूब लेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के, और जब हम स्क्वायर लेंगे 3 का तो ये इक्वल होगा 9 के। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 9। थर्ड स्टेटमेंट, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7 can be expressed as -4 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय -7 raised to power 2। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास -4 जो है ये 4 टाइम्स है, यानी कि -4 raised to power 4, और यहाँ पे -7 जो है ये 2 टाइम्स है, यानी स्क्वायर ऑफ -7। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट, -5 raised to power 6 is same as 5 raised to power 6। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस की पावर हम एक इवन नंबर लेंगे तो माइनस जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली -5 रेज टू पावर 6 जो है ये इक्वल होगा 5 रेज टू पावर 6 के। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट, -1 रेज टू पावर 25 इज सेम एज -1 रेज टू पावर 50। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो एक ओड नंबर है, और सेकंड में जो पावर है वो एक इवन नंबर है। जब भी हम -1 की पावर एक ओड नंबर लेते हैं तो -1 ही रहता है, और जब हम इवन नंबर लेते हैं -1 की पावर तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सिक्स स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ऐड कब होती है? जब सेम बेसिस मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। लेकिन यहाँ पे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 टू द 10 होना था, 7 नहीं था होना। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेवंथ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू -7/5 रेज टू पावर 4। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। चूंकि रेसिप्रोकल में हमारे पास पावर एज इट ही राइट करेंगे, और जस्ट न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे, और माइनस का साइन हमेशा न्यूमिनेटर में ही रहेगा। तो बेसिकली -5/7 जो है इसका रेसिप्रोकल होगा -7/5। तो पावर को एज इट ही हम राइट करेंगे। स्टेटमेंट 8, 1 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0 प्लस 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 0। नो। तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब भी किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास होगा 1 प्लस 1, 2 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होगा, प्लस 3 रेज टू पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा, प्लस 4 रेज टू पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा, प्लस 5 रेज टू पावर 0 भी 1 के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ये इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ पे जो राइट किया है ये इक्वल है 0 के। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 9th स्टेटमेंट, बेसिकली यहाँ पे है 65,38,000 कैन बी रिटन एज इन साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली यहाँ पे 65,38,000 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में अगर राइट करते हैं तो क्या ये वाली फॉर्म बनती है? तो देखें डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है, तो जिस नंबर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो उसमें लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होगा। तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक शिफ्ट करना है, यानी हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो मूव करके हमने इसे लगाना है 6 के बाद। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस मूव करवाया है लेफ्ट में? 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करवाया है। तो बेसिकली यहाँ पे 10⁻6 होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 10, 7.05912 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 कैन बी रिटन एज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली 10⁻5 है, तो डेसिमल पॉइंट को हमने राइट में मूव करवाना है और 5 प्लेसेस तक मूव करवाना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0 है, सेकंड प्लेस पे 5 है, थर्ड प्लेस पे 9, फोर्थ प्लेस पे 1 और फिफ्थ प्लेस पे 2 है। तो बेसिकली जब हम इसे राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 0 5 9 1 2 के। तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म बनी है वो इक्वल है 7,05,912 के। तो बेसिकली ये हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है।